नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 28 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली। सोना और चांदी शुरुआती सत्र में शानदार रिकवरी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की चिंता से कीमतें ऊपरी लेवल से फिर एक बार मुनाफा वसूली भी दिखाती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई थमने से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला और उसका सपोर्ट सोने और चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया। दिन के सत्र में सोना $4,100 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार करती हुई नजर आई, लेकिन एफओएमसी मीटिंग के पहले ट्रेडर्स ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार मुनाफा वसूली करते हुए दिखे, जिसके चलते सोना हल्की बढ़त के साथ $4,077 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें 0.33% की गिरावट के साथ $58.712 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में रुपये की मजबूती के चलते सोने और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिली। सोना मामूली गिरावट के साथ 1,43,063 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 0.43% की गिरावट के साथ 2,21,173 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहां दबाव कल के सत्र में ऊपरी लेवल से आता हुआ नजर आया था और आज यहां शुरुआती सत्र में भी दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का सपोर्ट कीमतों में निचले स्तरों पर मिलता हुआ नजर आएगा और सोना इंटरनेशनल मार्केट में अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी $54.40 प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। आज के सत्र में सोने में 4,034 और $4,000 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,110 और $4,140 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 57.20 और $56.60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 59.40 और $60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,42,200 और 1,41,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,44,000 और 1,45,150 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,19,100 और 2,17,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,24,000 और 2,26,600 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लंबी अवधि के निवेशक सोने और चांदी में इस गिरावट में अपने निवेश को जारी रख सकते हैं और स्टेगर्ड वे में वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहीं ट्रेडर्स भी यहाँ पे डिप्स में बाइंग की रणनीति बना सकते हैं। हमारा मानना है कि सोना भारतीय बाजारों में फिर एक बार 1,43,650 और चांदी की कीमतें 2,24,400 के स्तर को यहाँ अगले 1 से 2 सेशन में टेस्ट कर सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में कल लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली और कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से लगभग $10 प्रति बैरल पिछले 2 सेशन में गिरता हुआ नजर आया। इंटरनेशनल मार्केट में WTI की कीमतें $83 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $86 प्रति बैरल के नीचे फिसलती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 7.5% की गिरावट के साथ 7,957 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। पिछले सप्ताह की रिपोर्ट और पॉडकास्ट में हमने साफ तौर पर कहा था कि कच्चा तेल अपने रेजिस्टेंस जोन 90 से 91.40 के दायरे में ट्रेड कर रहा है और ऊपरी लेवल से वहां मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। हमने लॉन्ग की पोजीशन में साफ तौर पर मुनाफा वसूली करने की सलाह कही थी, साथ ही ऊपरी लेवल्स पर लॉन्ग की पोजीशन बनाने से भी मना किया था और हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से WTI की कीमतें $10 से भी अधिक करेक्ट करती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें अब यहाँ पे 78 से $74 प्रति बैरल के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को फिर एक बार होल्ड कर सकती है और इस रीजन में कीमतों को सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 7,770 से 7,550 का जो दायरा है वो एक सपोर्ट जोन है और कीमतें इस लेवल से फिर एक बार रिवर्सल आने वाले सेशंस में दिखा सकती है। इसलिए शॉर्ट की पोजीशन में 7,770 से 7,550 के दायरे में एक बार
मुनाफा वसूली कर लेने की सलाह रहेगी। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो वहाँ भी भारी उठापटक देखने को मिली। कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3 और भारतीय बाजारों में 288 के स्तर के नीचे लगातार बनी हुई है और कल के सत्र में फिर एक बार वहाँ भारी गिरावट देखने को मिली। हमारा मानना है कि यहाँ नेचुरल गैस की मंथली एक्सपायरी के चलते वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और कीमतें आज के सत्र में 257 से 275 के दायरे में कारोबार दिखा सकती है। बेस मेटल्स में भी कल के सत्र में भारी उठापटक रही, हालांकि वहां मिला जुला कारोबार देखने को मिला। कॉपर की कीमतें निचले स्तरों से रिकवरी के चलते $13,753.28 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई और उसमें 0.81% की बढ़त देखने को मिली। बाकी मेटल ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस दिखाते हुए नजर आए, हालांकि जिंक की कीमतों में कल अच्छी मजबूती देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में आई रिकवरी, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में आए कूल ऑफ से मेटल की कीमतों को सपोर्ट देखने को मिले। लेकिन यूएस फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग इस सप्ताह होनी है और मार्केट उसके पहले कॉशियस भी नज़र आ रहा है, इसलिए ट्रेडर्स ऊपरी लेवल्स पर यहाँ कोई नई पोजीशन बनाने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारा मानना है कि इस सप्ताह होने वाली फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग काफ़ी कुछ यहाँ मेटल मार्केट को डायरेक्शंस देती हुई नजर आएगी। कॉपर की कीमतें एलएमई पर 13,280 से $13,900 प्रति मेट्रिक टन के दायरे में ट्रेड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम और निकल में कल ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस देखने को मिले थे, लेकिन हमारा मानना है कि कीमतें यहां अपने सपोर्ट्स लेवल $3,110 प्रति मेट्रिक टन और $16,740 प्रति मेट्रिक टन को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकती है। आज के सत्र में एल्यूमिनियम अगस्त वायदा में 340 और 338 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 343 और 345 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर अगस्त वायदा में 1332 और 1328 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1346 और 1352 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का अगस्त वायदा 198 से 201 के दायरे में बना रह सकता है, वहीं निकल अगस्त वायदा में 1650 और 1643 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1669 और 1680 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक अगस्त वायदा में 378 और 376 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 381 और 383 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो कल के सत्र में वहाँ भी भारी हलचल देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का असर साफ तौर पर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पर पड़ता हुआ नजर आया, जहां सीबीओटी सोयाबीन वायदा गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। खाने के तेलों में भी कूल ऑफ आता हुआ नजर आया, हालांकि वहां पर बेहतर डिमांड की संभावनाओं से कॉटन की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। सीबीओटी सोयाबीन वायदा गिरावट के साथ 1211.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ, वहीं आइस कॉटन वायदा बढ़त के साथ 80.72 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। यहाँ ज़्यादातर स्टेट्स में मानसून की एक्टिविटी रिवाइव होने और रुपये की मजबूती से ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ में दबाव देखने को मिला। हालांकि यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई थमने से एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता कुछ कम होती हुई नजर आई, जिसके चलते कुछ कमोडिटीज़ में निचले स्तरों पर रिकवरी भी बनती हुई नजर आई। कैस्टर सीड का अगस्त वायदा 1.5% से अधिक की गिरावट के साथ 7,013 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 6,910 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,100 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में भी उठापटक देखने को मिल रही है और कीमतें ऊपरी लेवल्स पर यहाँ लगातार रेजिस्टेंस दिखाती हुई नजर आई है। कल के सत्र में 0.33% की गिरावट के साथ अगस्त वायदा 3,929 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के अगस्त वायदा में 3,900 और 3,864 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,960 और 4,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में कल मुनाफा वसूली रही, लगभग 3% की गिरावट के साथ अगस्त वायदा 15,056 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 14,700 और 14,440 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,200 और 15,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में हल्की रिकवरी देखने को मिली और अगस्त वायदा 21,070 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 20,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 21,300 और 21,550 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी में भी यहाँ नरमी रही।
जैसा कि हमने गत सप्ताह कहा था कि 21,120 हल्दी के लिए काफ़ी अहम लेवल रहेंगे और वह लेवल टूटने के बाद कीमतें कल 20,620 तक फिसलती हुई नजर आई। हालांकि क्लोजिंग हमने 20,888 के स्तर पर आते हुए देखी। हल्दी अगस्त वायदा अगर 21,120 के स्तर के नीचे बना रहता है तो फिर से यहाँ पे कीमतें एक बार 20,200 से 19,800 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं 21,120 के स्तर के ऊपर कीमतें सस्टेन होने पर 21,650 और 22,000 के स्तर टेस्ट होने की संभावना रहेगी। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कल भारी गिरावट देखने को मिली। ग्वार सीड का अगस्त वायदा 3.70% की गिरावट के साथ 5,901 के स्तर पर सेटल हुआ। ग्वार सीड अगस्त वायदा में आज के सत्र में 5,840 और 5,770 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,000 और 6,060 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम में भी कल के सत्र में नरमी रही और 4% से अधिक की गिरावट के साथ ग्वार गम का अगस्त वायदा 11,385 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम अगस्त वायदा में 11,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,660 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में आज भी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।